Okay students, so this is the second video of our series which is question time, जिसमें हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 2 मोर क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है वेट क्लोथ्स ड्रायर फास्टर ऑन स्प्रेडिंग देम। गीले कपड़े को अगर पूरा फैलाएं तब वो ज़्यादा जल्दी सूखता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। हमने इवेपोरेशन पढ़ा है। इवेपोरेशन को फैक्टर इफेक्टिंग हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं। पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था विच इज़ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है। ठीक है ना, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको उस वीडियो में समझाया था। अगर आपको समझ में नहीं आया था तो आप जाके वापस देख सकते हैं, जिसमें आप इवेपोरेशन नाम का आप डालिएगा तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो होता क्या यहाँ पे एक्चुअली, फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो जल्दी से हम इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सरफेस एरिया मतलब सरफेस का जो एरिया होता है, अगर हम उसको बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास ऐसा है, एक ग्लास ऐसा है। ठीक है ना, ये भी 1 लीटर का ग्लास है, 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर है। ओके, ये दोनों 1 लीटर है। पानी हमने बराबर डाला, इसमें भी मान लीजिए हमने 200 ml पानी डाला है और इसमें भी हमने 200 ml पानी डाला है। ठीक है ना, अब आप मुझे ये बताइए कि ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट कौन सा होगा? ठीक है ना, ज़्यादा जल्दी पानी कहाँ से निकलेगा? जैसा कि मैंने बताया था, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है ना, तो कैसे होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से हम समझते हैं। ये मान लीजिए ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है। इसके सरफेस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल है और इसके सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ओके, अब मान लीजिए हमने हीट दी, सेम टाइम हमने क्या किया, एक ही टाइम पे दोनों को रख दिया और हमको नीचे से हीट दे रहे हैं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि ये ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा जल्दी इसके पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार में पहले क्या होगा, पहले ऊपर के पार्टिकल निकलेंगे तब नीचे वाले पार्टिकल को मौका मिलेगा ऊपर जाने का। तो पहले एक टाइम में यहाँ पे एक बार में कितने पार्टिकल निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, एक बार में 6 पार्टिकल निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इकट्ठा एक बार में 11 पार्टिकल निकल रहे हैं, तो मतलब कम समय में यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इनके पार्टिकल ज़्यादा जल्दी खत्म होंगे। पार्टिकल दोनों में बराबर, इसमें भी 100 मान लीजिए इमेजिन और इसमें भी 100 है, लेकिन इसमें एक बार में ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, ज़्यादा पार्टिकल निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल ज़्यादा जल्दी खत्म होंगे। ओके, इवेपोरेशन होगा। अब मैंने बोला कि गीले कपड़ों को आप फैलाते हैं तभी जल्दी क्यों सूखता है? ऐसे जनरली आप देखते हैं, मान लीजिए आपने गीले कपड़े को सुखाने की कोशिश की, अब कोई भी रस्सी आपने कपड़े डाल दिए उसमें। ठीक है, कपड़े डालने की वजह से क्या हो रहा है, आप अगर उसको फैला के डालेंगे तब वो ज़्यादा जल्दी सूखेगा, लेकिन अगर आप उसको वही ऐसे नॉर्मली सब मोड़ के डाल दें तो वो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखेगा एज़ कंपेरिजन टू पहले वाला सिचुएशन से। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कपड़ा, जब भी आप कपड़ा फैलाते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, और अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज़्यादा सरफेस एरिया आएगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। और उसी कपड़े को आप मान लें जैसे सिकोड़ के रख दिए हैं, उसका उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो जो एरिया एक्सपोज नहीं हो रहा है वहाँ के पानी के पार्टिकल्स निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपोज ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जब ऊपर के पार्टिकल निकलेंगे तब नीचे वाले पार्टिकल को मौका मिलेगा। तो हम एक टाइम में ज़्यादा पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाए, ये चीज़ करने के लिए हम सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ाना मतलब कपड़े को फैलाना, और कपड़े को फैलाना मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज करना। ओके, सो इसलिए क्या होता है, गीले कपड़े को अगर हम फैलाएं तब वो ज़्यादा जल्दी सूखता है। ओके, क्लियर हो गया? इसका सिंपल रीज़न ये है कि इवेपोरेशन का जो एक फैक्टर है कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, इसलिए हम जब कपड़े फैलाते हैं तब हम क्या करते हैं, एक्चुअली उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी सूखता है। ओके, now in this video second question is clothes dry faster in windy days. okay, गीले कपड़े जो होते हैं वो जब विंडी डेज रहता है, मतलब दिन जब हवा बहुत चलती है तब वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें हम क्या देखेंगे, इवेपोरेशन का एक और फैक्टर। इवेपोरेशन का दूसरा फैक्टर हमने ये देखा था कि जब हवा की जो स्पीड रहती है जब वो ज़्यादा होती है तब भी इवेपोरेशन बढ़ता है। ठीक है ना, जब हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तब भी इवेपोरेशन बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसको फिर से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पानी के पार्टिकल्स है। इवेपोरेशन का सारा जो कंसर्न रहता है वो पानी के पार्टिकल से रहता है। ठीक है ना, क्योंकि पानी ही इवेपोरेट है, सॉलिड इवेपोरेट नहीं होता है, पानी इवेपोरेट होता है। ठीक है ना, तो हवा चलती तब होता क्या है, हमने क्या बताया था
कि ये मान लीजिए पानी के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, इस वाले पार्टिकल को चारों तरफ से पार्टिकल ने घेर रखा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के फोर्स में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहा। लेकिन ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं उनको सिर्फ एक तरफ से फोर्स मिल रहा है, वो कहाँ से, नीचे की तरफ से, मतलब उसको पार्टिकल जो है वो नीचे से खींच रहा है, लेकिन ऊपर से दबाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये वाला जो मैं जिसको डार्क कर रही हूँ उसको नीचे से भी प्रेशर मिल रहा है और नीचे से भी लोग पकड़ के रखें, तो वो किसी भी तरह से निकल नहीं पाएगा। वो तब निकल पाएगा जब ऊपर के पार्टिकल अपनी जगह खाली करेंगे, जब ये सीट देंगे इनको, जब ये निकलेंगे अपने सीट से उठेंगे तभी ना आके उनके सीट में बैठेगा। तो क्या होता है, मान लीजिए ये पार्टिकल थोड़े ऊपर उठे, ये पार्टिकल ये ऊपर आ गया, अब हवा चल रही, तो हवा चलने की वजह से क्या होगा, हवा चली और इस पर टच हुई और ये पार्टिकल को उड़ा ले जाता है, यहाँ तक आ जाता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे ज़्यादा पार्टिकल निकल जाते हैं वहाँ से, और जिसकी वजह से क्लोज जो होते हैं वो विंडी डेज में ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। ठीक है ना। इसका सिंपल रीज़न ये है कि इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो विंड के स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर हवा ज़्यादा जल्दी चलेगा तब इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। ठीक है ना। इसीलिए कपड़े को जब हम से बहुत ज़्यादा हवा चलता है तब वो ज़्यादा जल्दी सूखता है, क्योंकि जैसे ही उसके पार्टिकल बाहर निकलते हैं तब वो तुरंत उसको हवा क्या करता है, उसको निकाल के ले जाता है। अब फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हवा ने इसको उड़ा के ले गया तो इसकी जगह खाली हो गई और ये पार्टिकल, तो अभी जो नीचे वाला पार्टिकल वो ऊपर आ गया। ठीक है ना। अब फिर ये थोड़ा सा उठेगा ऊपर तो फिर हवा उसको ले जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, हवा चलती तब वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।